हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज से हम स्टार्ट करेंगे भाई कि इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में आईआईटी कानपुर ने 2003 में क्या क्या पूछा है। और इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे बनाए जाते हैं हर साल। एक या दो क्वेश्चन ऐसा बहुत बढ़िया तरीके से सेट किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल वाले और ईसी वाले स्टूडेंट भी उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट, क्योंकि देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का है ना सहारा नहीं होता है, बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूट पे इंस्ट्रूमेंटेशन को सेपरेट पढ़ाया जाता है। जी सेंट्रिक पे डेडिकेटेड एस के पाटीदार सर खुद इंस्ट्रूमेंटेशन बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने सेंसर, ट्रांसड्यूसर, इनको बहुत अच्छे से मेजरमेंट को बहुत अच्छे से डील किया है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट हर साल हमारे यहाँ से टॉप 100 में रहते ही रहते हैं, एक दो बच्चे टॉप 200 में 3-4 बच्चे आ जाते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए डेडिकेटेड कोर्स जी सेंट्रिक पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेटवर्क थ्योरी के हम डिस्कस करते क्वेश्चन। ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है बेहतरीन तरीके से। अब आप बोलेंगे सर ट्रांजिएंट स्विच वगैरह तो नजर नहीं आ रहे हैं, है ना, तो हमने फुल कोर्स में भी ऐसे क्वेश्चन करे जहां स्विच नजर नहीं आता था, बट क्या नजर आता था, u ऑफ t स्टेप फंक्शन के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाता था। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आरएल सर्किट विद R इक्वल टू 10 किलो ओम, L इक्वल टू 1 मिली हेनरी इज एक्साइटेड बाय अ स्टेप करंट I नॉट u ऑफ t। u ऑफ t का फंक्शन इस तरीके से होता है ना, ये u ऑफ t का फंक्शन ये है ना, t इक्वल टू 0 के बाद 1 मिलेगा स्टेप, है ना, उस साइड में कुछ भी नहीं रहेगा। एट t इक्वल टू 0 माइनस देयर इज अ करंट IL इक्वल टू I नॉट बाई 5। आपको t इक्वल टू 0 माइनस पे इंडक्टर के थ्रू करंट की वैल्यू गिवन दे रखी है, बहुत बढ़िया, फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। द मिनिमम टाइम टेकन फॉर द करंट थ्रू द इंडक्टर टू रीच 99% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। आपसे पूछा है कि वो मिनिमम टाइम आपको बताना है जब आपका जो इंडक्टर में जो करंट है वो 99% पहुंच जाए फाइनल वैल्यू के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो इंडक्टर के करंट की बात हो रही, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, तो इसका मतलब है कि एक जनरलाइज अगर हम करंट की एक्सप्रेशन निकाल लें देन उसको हम फिर डील करें तो काम आसान हो जाएगा, तो वही करना है। तो चलिए स्टेप नंबर 1। अब देखिए यह क्वेश्चन में बहुत आसान कर दिया। स्टेप नंबर 1 हम क्या करते हैं, ट्रांजिएंट में हमारा तकिया कलाम है कि भाई स्टेप नंबर 1 लिखते हैं, t इक्वल टू 0 माइनस पे देखते हैं, क्या देखते हैं, t इक्वल टू 0 माइनस पे इंडक्टर अवेलेबल है, तो इंडक्टर के थ्रू क्या है, करंट कितना फ्लो करेगा वो देखते हैं। तो यहां तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 माइनस में आपको दे रखा है कि ये जो IL है, IL 0 माइनस है ना, इन्होंने कैपिटल से लिया था, हम भी कैपिटल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वो कितना दे रखा है, I नॉट डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और ये I नॉट कहां है, ये है I नॉट। ठीक है, I नॉट डिवाइडेड बाई 5, और यही हमें पता है कि IL 0 प्लस पर भी क्या रहेगा, वही रहेगा, IL 0 प्लस पर भी वही रहेगा। तो क्या सर हमें स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस किस पे है, IL करंट निकालने पे है। IL करंट का जनरलाइज एक्सप्रेशन हम निकालेंगे तो उसमें तीनों स्टेट चाहिएगी, 0 माइनस 0 प्लस पे हमने देख लिया, 0 प्लस और इनफाइनाइट दोनों चाहिएगा, तो 0 प्लस तो हमारा डायरेक्टली निकल गया, तो स्टेप नंबर 2 लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली स्टेप नंबर हम काय पे आ जाएंगे, 3 पे आ जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे कि t इक्वल टू इनफाइनाइट पे किस तरीके से बनेगा। तो u ऑफ t इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी u ऑफ t की वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, तो I नॉट इंटू 1 तो 1 ही रहेगा। तो अब देखिए सर्किट कैसे बन जाएगा, सर्किट आपका ऐसा बन जाएगा कि करंट रहेगा और इनफाइनाइट के लिए u ऑफ t 1 हो जाएगा, तो यहां पर I नॉट करंट रहेगा, है ना, I इक्वल टू I नॉट करंट। ठीक है, चलिए, और उसके बाद आपका ये रेजिस्टेंस है। अब देखिए इंडक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टर हो जाएगा शॉर्ट, क्योंकि इंडक्टर क्या है, विद सोर्स है ना, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे अगर इंडक्टर या कैपेसिटर जो भी रहेगा, यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टर क्या है, विद सोर्स है। विद सोर्स का मतलब है कि यहाँ पे जो भी करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स लगा है उसका यहाँ पे इंपैक्ट आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है विदाउट सोर्स है, विद सोर्स है, तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होते से क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा जो करंट है वो क्या इस शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू जाएगा, जी हाँ बिल्कुल जाएगा शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू, यहां पे करंट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर IL ऑफ इनफाइनाइट जो करंट है वो I नॉट बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, I नॉट बन जाएगा। ठीक है, I नॉट बन जाएगा। अब देखिए अगर हमें जनरलाइज एक्सप्रेशन अगर लिखना हो, IL ऑफ t का जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, IL ऑफ इनफाइनाइट प्लस ब्रैकेट IL ऑफ 0 प्लस माइनस IL ऑफ इनफाइनाइट ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर माइनस t बाय टाउ।
इस तरीके से लिखते हैं। तो फटाफट लिख देते हैं, यहाँ पे इन्फाइनाइट कितना है, आई नॉट है, प्लस ये कितना है, आई नॉट बाई 5 माइनस आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो यहां से अगर हम लोग आई नॉट को कॉमन ले लेंगे, तो पहले अंदर का सॉल्व कर देते हैं, है ना, उसके बाद कॉमन लेंगे। चलो इसको एज इट इज आई नॉट, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 में से एक गया तो -4/5 आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। अगर यहां से कॉमन लेंगे तो आई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 4/5 ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। ये हो गई एक्सप्रेशन किसकी, आई एल ऑफ टी की, आई एल ऑफ टी की, ठीक है, आई एल ऑफ टी की होगी। अब आपसे क्या बोला है कि 99% ऑफ फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू का 99% हो जाए करंट, ये आई एल ऑफ है ना, ये क्या बोला है क्वेश्चन में कि आई एल ऑफ टी जो करंट है ना, जनरलाइज करंट जो है वो कितना हो जाए, 99% हटाया तो डिवाइडेड बाय 100 ऑफ फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू मतलब इनफाइनाइट पे कितना करंट जा रहा है, आई नॉट, तो आई नॉट करंट कर दिया हमने। तो इसका मतलब है कि आई एल ऑफ टी कितना हो जाए, 0.99 इंटू आई नॉट हो जाए, है ना। बस ये यहाँ पे रख देंगे, जब यहाँ पे रख देंगे 0.99 आई नॉट इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 4/5 ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, है ना। टाउ भी निकाल लेते हैं, तो टाइम कांस्टेंट कहाँ निकालते हैं हम लोग, स्टडी स्टेट पे। तो यहाँ पे तो खैर इतना कंफ्यूजन है ही नहीं आपको, डायरेक्ट टाइम कांस्टेंट आप बहुत सिंपल तरीके से L/R से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो L कितना है, L है आपका 1 मिली हेनरी, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3, और रेजिस्टेंस है आपका 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये चले जाएगा 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। माइक्रो में पूछा है क्या आपसे, हाँ बिल्कुल माइक्रो में पूछा है। 10 टू द पावर -6 को हम लोग एज इट इज ले लेते हैं, आगे काम आएगा, ठीक है। तो चलो यहां से क्या हो गया कैलकुलेशन में ये इजी हो गया आपका कि यहां से ये आई नॉट कैंसिल हो गया, 1 इधर आ जाएगा, तो 1 इधर आ जाएगा तो -0.01 हो गया, और -4/5 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस माइनस कैंसिल, 5 इधर आ गया, और 5 के बाद ln 0.05 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं कैलकुलेटर से, तो ये कितना आ जाएगा, ln गेट कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर चलाते रहना, और टेस्ट सीरीज के टाइम पे वर्चुअल कैलकुलेटर को मोबाइल पे मत ऑपरेट करना, लैपटॉप में माउस लेके आना प्रॉपर तरीके से, और माउस के साथ ही आपको करना है, अदरवाइज जब सेंटर पे माउस नहीं तो चलेगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, है ना। तो यहाँ पे 0.05 डिवाइडेड बाई 4, तो ये ln, तो ये हो गया आपका -4.38 इक्वल टू माइनस टी बाय टाउ, कितना है 0.1 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, ये उस साइड में जाएगा, तो t इक्वल टू 0.438 माइक्रो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 0.438 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो डेसिमल के कितने डिजिट तक, 2 डिजिट तक, ठीक है, 2 प्लेसिंग तक हम लोगों ने कर दिया है। तो इस तरीके से ये बेहतरीन क्वेश्चन था। ट्रांजिएंट में देखिए क्या होता है ना, कई बार स्विचिंग के रहेंगे और स्विच नहीं रहेगा, तो आपको इस तरीके से कोई ना कोई फंक्शन, और ज्यादातर स्टेप फंक्शन में ही डीलिंग की जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान दे दिया, क्योंकि t इक्वल टू 0 माइनस पे पहले से वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे काफी कैलकुलेशन हमारी बच गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा नेटवर्क थ्योरी पढ़ सकते हो। ट्रांजिएंट बहुत प्यारे तरीके से पढ़ा है, पूरा नेटवर्क थ्योरी पढ़ना है तो आइए यहाँ पे जी सेंटर के डाउनलोड करिए। 188 लेक्चर में 450 क्वेश्चन कराए हैं, टू बी प्रिसाइज 453 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन एडिशनल करवाएं। पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, चैट बॉक्स के थ्रू आप अपने डाउट देख सकते हैं, जो भी वीडियो में पढ़ रहे हैं कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, वैसे दिक्कत ना के बराबर आएगी, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पर पढ़ाया, आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी आपकी अवेलेबल है, 399 में अवेलेबल है। हो सकता है ये एट प्रेजेंट रेट है, बाद में वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है रेट भी फ्लक्चुएट कर जाए, ठीक है। तो जाइए, टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए, बेहतरीन तरीके से इंटरेस्ट के साथ आप अपना नेटवर्क थ्योरी पढ़िए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।